मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो हमारा है, उसने मीडिया को सलाह दी है, एडवाइजरी, कि वो दलित शब्द के इस्तेमाल से बचे। दलित की जगह वो कहें शेड्यूल्ड कास्ट। क्यों? क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दलित शब्द कहीं नहीं है। अब संविधान में तो हरिजन भी नहीं है, लेकिन हरिजन का इस्तेमाल होता आया है। अब संविधान में जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिव्यांग भी शब्द नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है, क्यों जो मिनिस्ट्री है INB, उसने ऐसी सलाह दी है? दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था सरकार को कि वो इस बात पर विचार करे, कंसिडर। मैं आपको एग्जैक्ट उसके लफ्ज बताता हूं। जून के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने HC डायरेक्टिव आस्क्ड द मिनिस्ट्री टू कंसिडर इशूइंग ए डायरेक्शन टू द मीडिया। इस बात पर विचार करें कि क्या मीडिया को निर्देश दिया जा सकता है कि वो दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब मिनिस्ट्री ने निर्देश देने के बजाय सलाह दी है मीडिया को कि वो दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें और शेड्यूल शब्द का इस्तेमाल करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक रहे भारतीय जनसंघ के, उनका कहना था एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक जुबान, ये हम कह रहे हैं और हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक पहचान तक बात जा चुकी है। आप खुद अपनी पहचान अगर दलित शब्द से लेते हैं तो नहीं, आप शेड्यूल कास्ट कहिए खुद को, और मीडिया से भी कहा जा रहा है। आप अपनी पहचान आदिवासी शब्द से लेते हैं तो नहीं, वनवासी कहिए आप अपने आप को। जंगल में जो भी रहेगा वो वनवासी है। ये नहीं कि आदि जो शब्द है उससे पूरा दावा होता है कि हम ओरिजिनल मौलिक रहने वाले हम ही हैं, बाद के लोग आते गए। तो आदिवासी नहीं, वनवासी कहिए आप खुद को खालसा या सिख मत कहिए, आप केशधारी हिंदू हैं। आप अगर मुस्लिम शब्द से अपनी पहचान लेते हैं तो नहीं, आप मोहम्मदिया हिंदू हैं। ये सोच चलती आई है हमारे यहाँ बहुत अरसे से। बहरहाल अब ये नया शुरू हुआ है कि दलित शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, जबकि जो दलित वर्ग है, पूरा दलित समाज है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, उसको शक्ति मिलती है। ये मामला समाज और सरकार के बीच भी नहीं होना चाहिए, ये तो जुडिशरी बीच में आ गई है यहाँ पर। वैसे 2 पेज का ऑर्डर है जो हाई कोर्ट का, उसमें कहीं पर भी कोई कारण नहीं दिया गया है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्द है दलित, ये कहीं पर भी किसी के लिए अपमानजनक शब्द हो सकता है। ये सन 30 से ये शब्द चलन में आया, 1930s का जो 30 का जो दशक था तब चलन में आया, और इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा सन 1972 में, जब दलित पैंथर्स नाम की एक पार्टी बनाई गई। तब अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स नाम की पार्टी थी, तो उसी के नक्श कदम पर दलित पैंथर्स नाम की पार्टी बनाई गई। इसके एक संस्थापक थे नामदेव धसाल। उन्होंने 1973 में दलित पैंथर्स का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जब जारी किया, तो उसमें दलित की जो परिभाषा दी गई है वो ये है: मेंबर्स ऑफ द SC and ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नियो बुद्धिस्ट्स, नवो बुद्धिस्ट, द वर्किंग पीपल, कामकाजी लोग, लैंडलेस एंड पुअर पेजेंट्स, भूमिहीन और गरीब किसान, विमेन, औरतें, एंड ऑल दोज हु आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन। और वो तमाम लोग जिनका शोषण किया जाता है राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और धर्म के नाम पर, ये सब लोग दलित की श्रेणी में आते हैं। ये कहना है नामदेव धसल का 1973 में। वैसे दलित शब्द जो है वो दलन से भी आता है। दुष्ट दलन, आरती कीजिए रघुनाथ हनुमान लला की, दुष्ट दलन, दलन माने कूटना, पीसना, दर्प दलन, अहंकार का दलन, दबाना, कुचलना, मतलब दलन शब्द वहां से आता है और दलित वहां से बना। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि इसका उद्भव जो है वह मालूम नहीं है। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं, इसके दलित पैंथर्स के एक और फाउंडर हैं JV पवार। उनका कहना है कि जुडिशरी जो है, अदालतें जो है, वो किसी समाज के लिए किसी शब्द को परिभाषित नहीं कर सकती। अगर एक समाज, एक ग्रुप, एक समुदाय विशेष अपने आप को एक शब्द से पहचान देना चाहता है, तो उसमें अदालतें कहाँ से आती हैं? ये एक समुदाय के विश्वास का प्रश्न है। कांचा इल्लैया एक शिक्षाविद हैं,
उनका कहना है, एज फार एज आई नो दलित हैज नेवर बीन एक्सेप्टेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म। सरकारी कामकाज में दलित शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिस टर्म हैज गेन्ड नेशनल एक्सेप्टेंस एंड हैज एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फोर्स बिटवीन कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। इस शब्द ने एक ऐसी पॉपुलैरिटी, ऐसी इतनी जल्दी इसे मतलब स्वीकृति पाई है कि पूरे भारत में ये तरह तरह के समुदायों को आपस में जोड़ रही है। जिन समुदायों का जिक्र नामदेव दासाल ने किया कि मतलब SC एंड ST, नियो बुद्धिस्ट, वर्किंग पीपल, लैंडलेस एंड पुअर पेजेंट्स, women and all those who are being exploited politically, economically and in the name of religion। जिसका भी दलन हुआ है, दबाया गया है, कुचला गया है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और धर्म के नाम पर, वो सब दलित है। बहरहाल अपने आप में ये देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा कि पहचान की जो लड़ाई है ये कहाँ तक जाती है। मैंने शुरू में जिक्र किया था एक विधान एक प्रधान, फिर बात आगे बढ़ाई एक जुबान अब एक पहचान, कि अगर दलित शब्द निकल जाता है और उसके जगह शेड्यूल कास्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बाद में आर्गुमेंट आ सकता है कि शेड्यूल कास्ट जो जितनी भी थी ये अंग्रेजों की बनाई हुई थी, इसको हम निकालते हैं तो अब ये कास्ट शेड्यूल नहीं है, सब हिंदू हैं। वैसे मुस्लिम दलित भी है जिन्हें पसमानदा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनको महमूदिया हिंदू माना जाए तो सब हिंदू हैं। आप समझ सकते हैं ये एजेंडा कहाँ से आ रहा है और किस ओर ले जा रहा है। देखना ये होगा कि मीडिया इस एडवाइजरी को, इस सलाह को कितना मानता है कि दलित शब्द का इस्तेमाल ना करे।